हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा, लास्ट 4 लेक्चर में क्या हमारा जो पहला लेसन है उसके बारे में हमने पूरी डिटेल जानकारी देखी थी। क्या पहला हमारा लेसन था इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। तो इसके बारे में जो हमने लास्ट 4 लेक्चर देखे थे उसमें पूरी उसकी डिटेल दी थी। तो उसमें हमने देखा था तब इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस, देन हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, देन वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। ये सब जानकारी हमने लास्ट 4 लेसन में देखी थी। तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको 12 का पेपर पैटर्न जो HSC बोर्ड में 80 मार्क के लिए आता है, 80 मार्क्स के लिए, तो पेपर पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना और उसके ध्यान से पढ़ाई करना ताकि आपको मार्क्स ऑब्टेन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलो हम शुरू करते हैं 12 का पेपर पैटर्न जो 80 मार्क के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, उसके हिसाब से प्रश्न आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 20 मार्क के लिए आपको आएगा ऑब्जेक्टिव। इसमें 8 सब क्वेश्चन रहेंगे, 8 सब क्वेश्चन। तो पहला सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सब क्वेश्चन है जो 5 मार्क के लिए आता है। दिया है इधर क्लियर उसने, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। सो ये आपको उधर एक पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला सब क्वेश्चन है। क्या आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ये आपको सिलेक्ट करना है और वो स्टेटमेंट आपको पूरा वैसा जैसा सिलेक्ट करके पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो ये 5 मार्क के लिए प्रश्न आएगा। उधर देयर विल बी 5 सेंटेंसेस इन क्वेश्चन पेपर। उधर 5 प्रश्न रहेंगे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क के लिए। तो ये पहला प्रश्न का पहला सब क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द प्रॉपर आंसर एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो ये आपको पहला लिखना है, बहुत ही आसान रहता है, आप खाली पढ़ाई करना। देन क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सब क्वेश्चन है बी टाइप का प्रश्न आता है, मैच द पेयर्स। यू नो गाइज ऑलरेडी, मैच द पेयर्स। ये भी 5 मार्क के लिए प्रश्न आएगा बोर्ड में। मैच, आपको मैच द पेयर्स करना है, आपको प्रॉपरली मालूम है किस तरह से मैच द पेयर्स करना है। तो 5 मार्क के लिए भी पहले प्रश्न का दूसरा सब क्वेश्चन है बी, मैच द पेयर्स, 5 मार्क के लिए आएगा। बोर्ड के जो पेपर रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का उसमें आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 1C, ये तीसरा प्रश्न है सब क्वेश्चन सी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 5 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। वो है राइट अ टर्म, अ फ्रेज और अ वर्ड। आपको एक सेंटेंस उधर दिया जाएगा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, 5 सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस का आपको एक पर्टिकुलर शब्द लिखना है, एक फ्रेज लिखना है या एक टर्म लिखना है। तो उधर 5 सेंटेंस रहेंगे बोर्ड के एग्जाम में और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हर सेंटेंस का एक पर्टिकुलर शब्द लिखना है। तो ये भी आपको मालूम है, आपने 11 में इसके बारे में स्टडी की है। तो ये प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सब क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है जो 4th है सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का डी सब क्वेश्चन है। ये भी 5 मार्क के लिए बोर्ड में आता है HSC बोर्ड में। वो दिया है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो आपको स्टेटमेंट या प्रश्न दिए जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसको वो पूरा स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना है और उसके नीचे आंसर आपको ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है फॉल्स है आपको लिखना है। उधर 5 सेंटेंस रहेंगे, स्टेटमेंट रहेंगे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। आपको 5 क्वेश्चन के 5 मार्क्स उधर मिलेंगे। देन आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का अगला सब क्वेश्चन है ई, फाइंड द ऑड वन। इधर उसने क्लियर बोला है फाइंड द ऑड वन। आपको 3 शब्द दिए जाए, 4 शब्द दिए जाएंगे या 3 शब्द दिए जाएंगे उधर क्वेश्चन पेपर में। आपको एक जो अलग शब्द है
जो वर्ड है वो आपको अलग से फाइंड आउट करना है। तो वही इधर क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। जो अलग शब्द है, जो ऑड वन है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन इस तरह से दिए जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपका जो पहला लेसन है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जो आपके लेसन के नीचे दिए वो आप स्टडी करना, उसमें सब क्लियर दिया है उसने। तो ये भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या, फाइंड द ऑड वन। अगला सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन है, एफ दिया है इधर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस इधर कंप्लीट करना है, जो भी आपको सेंटेंस इधर दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए भी 5 मार्क है बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि टोटल सब क्वेश्चन 8 है और उसमें से 4 आपको लिखना है कंपलसरी। तो एक को 5 मार्क्स से 8 में से कौन से भी 4 आएंगे, आपको 4 के 4 लिखना है कंपलसरी। तो ये एक सब क्वेश्चन कंप्लीट दी सेंटेंसेस, ये भी 5 मार्क के लिए प्रश्न आएगा। और जो हमारा लेसन है उसके नीचे इसका पूरा डिटेल दिया है, आप स्टडी करना, कोई दिक्कत है तो बोलना, हम वो आपका कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। देन अगला सब क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन अगला दिया है, आंसर इन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। तो उधर बोर्ड एग्जाम में 5 सेंटेंस रहेंगे, हर एक सेंटेंस का 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है। ये भी आपको मालूम है कि कैसा लिखना है, तो इसको भी 5 मार्क्स है। अगला सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, HA, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये भी उसने इधर क्लियर बोला है, क्या एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और वो स्टेटमेंट के अंदर एक कौन से भी ऐसा पर्टिकुलर शब्द रहेगा, वर्ड्स रहेगा, उसको अंडरलाइन की रहेगी, वो शब्द आपको सही लिखना है, ट्रू लिखना है। तो उधर बोर्ड एग्जाम में 5 सेंटेंस रहेंगे, आपको 5 सेंटेंस के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 के 8 सब क्वेश्चन हैं। तो इसमें से कौन से भी 4 सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 8 सब क्वेश्चन है, 8 में से कौन से भी 4 आएंगे 20 मार्क के लिए। आप बराबर स्टडी करना, क्वेश्चन के लिए जो हमारा लेसन है उसके नीचे पूरा डिटेल उसने दिया है, तो आप स्टडी करना। आगे उसने दिया है, तो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, जो हम 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा, 20 मार्क्स हमें मिलने ही चाहिए, बहुत ही आसान है। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है। चलो थ्योरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 इधर दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। आपको टर्म और कंसेप्ट एक्सप्लेन का करना है, जो भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपको टर्म एंड कंसेप्ट, वो आपको एक्सप्लेन करना है। राइट एनी 4 आउट ऑफ 6। कौन से भी 4 प्रश्न आपको लिखने हैं, कौन से भी 4 टर्म या 4 कंसेप्ट आपको लिखना है 6 में से, उसको 8 मार्क्स है, ईच 2 मार्क्स। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में दिखेगा, उधर आएगा, क्या जो टर्म्स या कंसेप्ट आपको दिया है वो एक्सप्लेन करना है, कौन से भी 4 एक्सप्लेन करना आउट ऑफ 6, उसको 8 मार्क्स है। तो ये भी दूसरा प्रश्न रहेगा इसके ऊपर। देन तीसरा प्रश्न आपको आएगा बोर्ड में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसको इधर इस प्रश्न में आपको आपका खुद का ओपिनियन इधर आपको रखना है। तो देखते हैं वो तीसरा प्रश्न क्या है। चलो इधर देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग केसेस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। आपको आपका ओपिनियन उस प्रश्न के ऊपर लिखना है कि आपको क्या लगता है वो प्रश्न पढ़कर। तो आपका खुद का जो ओपिनियन है, जो आपका ओपिनियन आपको उधर लिखना है। तो ये 6 मार्क्स के लिए प्रश्न आएगा, राइट एनी 2 आउट ऑफ 3। कौन से भी आपको 2 लिखने हैं, 3 में से 3 प्रश्न रहेंगे, उसमें से कौन से भी आपको 2 लिखने हैं 6 मार्क्स के लिए, ईच 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कोई इधर बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे सिचुएशन दिए रहेंगे, ऐसे केसेस दिए रहेंगे क्या, जिसके ऊपर आपका खुद का सेल्फ
जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना है, वो लिखना है कि आपको क्या लगता है उस प्रश्न के बारे में, वो आपको लिखना है। कौन से भी 2 प्रश्न आपको लिखो, उधर 3 प्रश्न दिए रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, कौन से भी 2 लिखो 6 मार्क्स के लिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पेपर में रहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको मालूम है डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपने इसके पहले भी इसके बारे में स्टडी की है इन 11th स्टैंडर्ड में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, जिसमें 4 प्रश्न उधर रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। 4 में से आपको 3 लिखना है, राइट एनी 3 आउट ऑफ 4। तो उसको आपको 12 मार्क्स से 12 मार्क्स से, तो 3 प्रश्न डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, उसको 12 मार्क्स से, ईच 4 मार्क्स। तो एक 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन के ऊपर। देन अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है। उधर 3 क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड के पेपर में, खाली आपको 2 प्रश्न लिखना है। सो राइट एनी 2 आउट ऑफ 3। इसको 8 मार्क्स है, 8 मार्क के लिए 5 नंबर का प्रश्न है, राइट इन ब्रीफ। शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है, कौन सी भी 2 लिखना आउट ऑफ 3 में से, उसको 8 मार्क्स है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है जो बोर्ड के पेपर में, जो बोर्ड के आपको जो एग्ज़ाम है उसके पेपर में रहेगा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जस्टिफाई करना है। क्या आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और वो क्वेश्चन के ऊपर आपको जस्टिफाई रखना है कि आप जस्टिफाई है, और उसके आप क्यों जस्टिफाई है, व्हाई जस्टिफाई ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो उसके ऊपर आपका जो जस्टिफाई है, आपको उसको रीज़न लिखना है कि आप जस्टिफाई उस स्टेटमेंट का करते हैं तो क्यों करते हैं, तो उसके ऊपर आपको उसका रीज़न लिखना है। आई जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाई, गिव रीज़न। सो आपको उसके ऊपर रीज़न देना है। तो 2 प्रश्न आपको लिखना है आउट ऑफ 4, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स, 8 मार्क्स मिलेंगे, ईच 4 मार्क्स। एक को 4 मार्क्स, इस तरह से 2 मार्क्स आपको लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए, 2 प्रश्न लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए। तो ये जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इजी प्रश्न रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो कौन से भी 2 प्रश्न लिखो आउट ऑफ 4 में से 8 मार्क्स के लिए। देन अगला क्वेश्चन रहता है बोर्ड के एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के ऊपर आपको प्रश्न मिलेंगे उधर, वेरी इंपॉर्टेंट है, यू नो ऑलरेडी, यू स्टडी अबाउट लेटर राइटिंग इन 11th स्टैंडर्ड। सो पत्र लिखना है आपको। सो सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, क्या सेक्रेटरी को पत्र लिखना पड़ता है, पत्र व्यवहार करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर के साथ, डिपॉजिटर के साथ, मेंबर्स के साथ। तो जिसके साथ भी आपको आएगा उधर प्रश्न, जैसा प्रश्न आएगा लेटर राइटिंग, उसके हिसाब से हमें पत्र या करस्पॉन्डेंस करना है उस पर्टिकुलर जो पर्सन रहेगा, डिपॉजिटर या डिबेंचर होल्डर एंड सो ऑन। तो कौन से भी आपको 2 लेटर राइटिंग करना है आउट ऑफ 3, और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ईच 5 मार्क्स। तो 2 लेटर राइटिंग आपको करना है बोर्ड के पेपर जो भी एग्ज़ाम में आएगा, आउट ऑफ 3 में से 2 लेटर आपको सॉल्व करने हैं, 2 लेटर आपको लिखने हैं 10 मार्क के लिए। और लास्ट क्वेश्चन रहता है बोर्ड के पेपर में, वो है लॉन्ग आंसर और डिटेल आंसर। ए लास्ट प्रश्न क्या बोर्ड के एग्जाम में रहता है, राइट एनी 1 आउट ऑफ 2। 2 प्रश्न उधर आएंगे लॉन्ग आंसर, उसमें से आपको 1 लिखना है और उसके लिए आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। सो एक लास्ट प्रश्न है जिसका आपको डिटेल में आंसर लिखना है। बोर्ड पेपर में 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 1 का आंसर लिखना है, उसको आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से बोर्ड का पेपर पैटर्न है। 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और 60 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब पेपर पैटर्न आप ज़रा घर पे पढ़ाई करना, इसका स्टडी करना, समझ लेना और उसके हिसाब से आप स्टडी करना।
तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और ये सब आपका होगा 80 मार्क्स के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम रहता है तो उसके बारे में जो 20 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट, तो 20 मार्क्स के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि वो 20 मार्क्स आपको किस तरह से मिल सके। तो जो 20 में से 20 आपको मिलेंगे उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। जो आपको ऊपर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, जो अभी मैंने आपको जो पेपर पैटर्न मैंने आपको जो दिया है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके ऊपर ही जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रैक्टिकल हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं स्कूल में एट द एंड ऑफ द ईयर, जो 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हम लेने वाले हैं, तो जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव अपने टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी दिए उसमें से कौन से भी 4 आएंगे, जो हमारे 8 सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसमें से कौन से भी 4 प्रश्न आएंगे 20 मार्क्स के लिए, जो हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है साल के एंडिंग में, जो 20 मार्क के लिए और जो एग्ज़ाम कॉलेज लेता है। तो जो भी जो हमारा लेसन है तो उसके नीचे जो भी 8 प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए वो ज़रा आप रेफ़र करना, स्टडी करना। लेसन के नीचे जो आपको एक्सरसाइज दिए उसमें आपको 8 सब क्वेश्चन दिए, वो 8 के ऊपर आपको जो 20 मार्क का प्रश्न आएंगे। और उसमें एक आपको मैं जानकारी बताता हूँ, वो 20 मार्क में से आपको एक थोड़ा अलग उसमें एक प्रश्न रहेगा, क्या केस स्टडी और सिचुएशन स्टडी, एक आपको एक उसमें एक इंक्लूड ज़्यादा प्रश्न रहेगा जो 20 मार्क में इंक्लूड है। तो केस स्टडी और सिचुएशन स्टडी जो थ्योरी का आपका प्रश्न है, जो बोर्ड का पैटर्न है, क्या जो 3 नंबर का प्रश्न है थ्योरी का बोर्ड का, क्या एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन गिवन केसेस और सिचुएशन। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बोर्ड में थ्योरी में आएगा और जो हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने वाले उसमें भी ये प्रश्न 9 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये प्रश्न 9 मार्क्स के लिए आएगा। आपको 3 केस के ऊपर लिखना है, जो आपको 4 और 4 दिए जाएंगे, 3 के ऊपर आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो 20 मार्क का हम लेने वाले उसमें एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन गिवन केस और सिचुएशन, ये प्रश्न उसमें इंक्लूड रहेगा। और बाकी के जो 3 प्रश्न हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और वो हम उधर दिए जाएंगे आपको। तो ये 20 मार्क का हमारा पैटर्न है। इसके लिए हम आपको अलग से जो आगे है हम बताएंगे। इधर मैंने आपको सब अभी बोर्ड के बारे में, जो बोर्ड का 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है और हमारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 मार्क्स का है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। जो भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बोलना, हम आपका जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेकेंड जो हमारा लेसन है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।